जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की टाइप्स क्या है और इसकी प्रोडक्शन क्या होती है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आखिर है क्या। अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है ये ऐसा फूड है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, या प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, जिसका कि जो डीएनए होता है ना, मतलब जो प्लांट या एनिमल का डीएनए है उसमें हमने कोई ना कोई चेंज किया। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की हेल्प से हमने डीएनए में कोई चेंज किया, और जब उस प्लांट के डीएनए में चेंज किया, आफ्टर चेंजिंग द डीएनए ऑफ प्लांट, जो हमें प्रोडक्ट मिला उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहा। सिंपल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हमें किससे मिल रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन है? जिसका कि डीएनए चेंज किया गया है, उस ऑर्गेनिज्म को हमने बोल दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है कि दिस मॉडिफिकेशन गिव देम अ न्यू ट्रेट लाइक पेस्ट रेजिस्टेंट, हाई यील्ड, बेटर न्यूट्रिशन, लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अब जो ये हमने मॉडिफिकेशन की, उसके डीएनए में जो चेंजेस किए, उससे क्या हुआ कि उस डीएनए में चेंज करने के बाद, मान लो हम प्लांट के केस में लेते हैं, अब प्लांट का डीएनए हमने चेंज कर दिया है। अब डीएनए में चेंज करने के बाद उस प्लांट को जो ट्रेट मिले, ट्रेट मीन्स कि कुछ अच्छे कैरेक्टर्स जो मिले उसे, वो कौन कौन से है? जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट से रेजिस्टेंट मिलेगा। हाई यील्ड, वो जो है प्लांट देगा हमें। बेटर न्यूट्रिशन और लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप्स लिए हैं। पहला है पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। दूसरा है हर्बिसाइड टॉलरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तीसरा है न्यूट्रिशनली एनहांस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। और चौथा है डिजीज रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो हम देखते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में क्या होता है। इसको सिंपल समझो आप लोग। सपोज करो कि कोई एक बैक्टीरिया है ना, और आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास क्या होंगे? बहुत सारे जीन होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। हमने बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से उसका एक जीन जो है आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट कर दिया मतलब इस बैक्टीरिया से हमने एक जीन को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और उस जीन को हमने कहाँ पे डाला? अपनी क्रॉप में डाला। क्या हुआ? एक बैक्टीरिया था बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, उसके पास जीन्स थे बहुत सारे, सब में होते हैं, हम लोगों में भी है, बैक्टीरिया के पास भी क्यों नहीं होंगे भाई? बैक्टीरिया के पास भी है। तो बैक्टीरिया से हमने जीन को आइसोलेट किया और फिर कहाँ पर इंसर्ट कर लिया, कहाँ पे ऐड कर दिया? एक क्रॉप में ऐड कर दिया। अब क्रॉप में ऐड तो कर दिया, अब उससे क्या होगा कि मान लो कोई पेस्ट्स आए, है ना, कोई पेस्ट आए और वो उस क्रॉप को खाने लग गए, पर उन्हें ये नहीं पता कि उस क्रॉप के अंदर पहले से ही हमने एक ऐसा जीन इंसर्ट कर रखा है जो कैसा है? पेस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब जब क्रॉप को उन पेस्ट्स ने खाया ना, तो फिर क्रॉप ने क्या किया कि उसने एक टॉक्सिक जो है एलिमेंट या फिर टॉक्सिन जो है उसने एक रिलीज़ कर दिया। और जैसे ही पेस्ट ने अपने प्लांट को खाया, वैसे ही प्लांट ने अपना टॉक्सिन रिलीज़ किया और पेस्ट की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो सिंपली वही यहाँ पर लिखा है कि क्रॉप प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू इंसेक्ट, और पेस्ट क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। एग्जाम्पल्स है इसके बीटी कॉटन, मतलब बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, और लेस पेस्टिसाइड मोर यील्ड। अब हम देखते हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है। अब हर्बिसाइड का मतलब होता है कि हर्बिसाइड को टॉलरेंट करने वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है। मतलब देखो, अब इसमें समझो आप कि अ जीन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, उस जीन का नाम क्या है जो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस है? ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन है। एक जीन है, हमने यहाँ बैक्टीरिया का नाम मेंशन नहीं किया है कि हमने किससे आइसोलेट किया है। एक जीन है हमारे पास, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस जीन है हमारे पास,
इस जीन को हमने क्या कर दिया कि इस जीन को हमने इंसर्ट करा क्रॉप में। और ये कैसी जीन है? ये है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। मतलब कि एक ऐसी जीन हमने क्रॉप के अंदर डाली है इसमें, जिसके ऊपर कि हर्बिसाइड का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर्बिसाइड का उस जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने एक ऐसी जीन लाई और उसको हमने क्रॉप के अंदर डाल दिया। और अब क्या होता है, खेतों में जाके क्या होता है, फार्मर क्या करते हैं, हर्बिसाइड की स्प्रे करते हैं ना। तो फार्मर ने क्या किया कि इसने हर्बिसाइड की स्प्रे करी। और मान लो अगर इसने ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड की स्प्रे करी है ना, फार्मर ने ग्लाइफोसेट अगर हर्बिसाइड की स्प्रे करी है तो फिर वो उसके क्रॉप के ऊपर भी जाएगी। अब उस स्प्रे करने से क्या हुआ वहाँ पे, अब हर्बिसाइड की स्प्रे है, कोई ना कोई तो पेड़ पौधे तो मरेंगे ही मरेंगे ना। हर्बिसाइड से ऐसी थोड़ी नहीं होगा कि सारे ही जिंदा रहेंगे, है ना। तो क्रॉप को डैमेज तो होगा। तो जितने भी वीड्स होंगे ना, जितनी भी एक्स्ट्रा घास वगैरह होगी, वो सारी तो वहाँ मर जाएगी, किल हो जाएगी वो। बट जिसके अंदर पहले से ही हमारा ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैसी है, वो रेजिस्टेंट है ना, वो उस हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, और इजी वीड कंट्रोल है ये, और ये चीपर फार्मिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रिशनली एनहांस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मान लो अब हमने क्या करना है कि अब हमने न्यूट्रिशन को एनहांस करना है, और एक क्रॉप के पास जीन है जो न्यूट्रिशन को एनहांस कर सकती है, क्रॉप के पास है अपनी जीन। तो या तो हम ऐसे करेंगे कि उसी जीन में मॉडिफिकेशन करेंगे, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है मॉडिफिकेशन कर पाना, या प्लांट के पास वो जीन है ही नहीं जिससे न्यूट्रिशन एनहांस होगा, तो हम ना एक्सटर्नल जीन भी जो है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ लिखा है कि कभी एक्सटर्नल मतलब कि हम एक्सटर्नल जीन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल जीन इज इंसर्ट टू एनहांस न्यूट्रिशन, बट सम टाइम क्रॉप्स जीन इज मॉडिफाइड इफ़ दे हैव न्यूट्रिएंट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्डन राइस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो गोल्डन राइस होता है ना, इसमें हाई विटामिन ए होता है, और ये इसमें जो है क्या होता है, और हाई आयरन भी जो है इसमें पाया जाता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो डिजीज़ रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का क्या मतलब है, अब देखो कि जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस आर एडिड इनटू अ प्लांट। हमने इसमें क्या किया कि जीन्स ली, हमने दो जगह से ले रहे हैं, देखो बैक्टीरिया से भी वायरस से भी ले रहे हैं, या फिर एक से भी ले सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह से ही लेनी है। बट यहाँ पे क्या बोला हमने कि जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस आर एडिड इनटू अ प्लांट, प्लांट के अंदर डाल दीजिए दोनों की दोनों जीन्स। फिर क्या हुआ, इफ़ बैक्टीरिया केम द क्रॉप आइडेंटिफाई, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया आता है ना और अटैक कर देता है हमारी क्रॉप पे, तो फिर बैक्टीरिया क्या कर पाएगा, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही तो बोला कि बैक्टीरिया और वायरस से जीन ली और क्रॉप में जाके इंसर्ट कर दिया। अब चाहे बैक्टीरिया आए, दो बैक्टीरिया आए, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ़ बैक्टीरिया कम द क्रॉप आइडेंटिफाई इट, बैक्टीरिया आ गया, क्रॉप ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और क्रॉप तो है ही अब रेजिस्टेंट उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। आई होप आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा। ये मैंने रफ़ नोट्स बनाए थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर एडजस्ट कर लेना आप लोग इसको। वैसे मैं ये शॉर्ट्स में भी शेयर कर दूँगी साइड बाय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। तो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो तो इट्स गुड। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।